एनआरडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नरेश शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं 9th क्लास सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 63। 11 जनवरी 2022 को इशू की गई है। 9th क्लास की है यह सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट। इसमें विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर बच्चों आपने अपना नाम लिखना है और कक्षाध्यापक का नाम, यहाँ पर आपने अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। हमारा लेसन 4 जलवायु, इसका सब टॉपिक है ग्रीष्म ऋतु। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है। आपको पता ही है, कभी हमारे जो है उत्तरायण हो जाते हैं और कभी हम दक्षिणायन हो जाते हैं। तो मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। बच्चों, ग्रीष्म ऋतु कब तक होती है हमारी, क्या काल है उसका काल है मार्च से लेकर मई महीने तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च में दक्षिण के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है और अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारे सारे उत्तर भारत में तापमान बहुत अधिक होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लू, आगे एक प्रश्न भी आएगा इसका कि लू किसे कहते हैं। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं। ये इसकी डेफिनेशन है बच्चों कि लू क्या है। लू एक धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत में के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलती हैं। कहां पर चलती हैं ये? उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलती हैं। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं। ये जो आंधियां चलती हैं तो इनसे हमें आराम पहुंचता है, अर्थात हमें ये सुखदायी लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं और अपने साथ ठंडे समीर हवा को कहते हैं, मतलब अपने साथ ये ठंडी हवा एवं हल्की वर्षा लाती हैं। बैसाख के महीने में, अप्रैल मई का जो महीना होता है वो बैसाख का महीना होता है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिमी बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। क्या कहते हैं पश्चिमी बंगाल में? इसका नाम जो प्री मानसून है इसे बोलते हैं काल बैसाखी। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा भी कहते हैं। अब हम प्रश्न, जो नीचे प्रश्न के उत्तर दे रखे हैं, प्रश्न दे रखे हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। आपके 5 प्रश्न दे रखे हैं। जैसे पहला प्रश्न है लू को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है ग्रीष्म काल में उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां किस प्रकार आराम पहुंचाती हैं। और तीसरा प्रश्न है ग्रीष्म काल में प्रायद्वीपीय भारत का तापमान कम क्यों रहता है। और चौथा और पांचवा प्रश्न जो है ये रिक्त स्थानों का है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो अभी हम एक एक प्रश्न लेकर हम चलेंगे। पहला प्रश्न है लू को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर है लू ग्रीष्म काल में उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली पवनें हैं। ये पवनें धूल भरी गर्म एवं शुष्क होती। दूसरा प्रश्न है ग्रीष्म काल में उत्तर भारत में
धूल भरी आंधियां किस प्रकार आराम पहुंचाती हैं? तो इसका आंसर है ग्रीष्म काल में उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां आराम पहुंचाती हैं, क्योंकि ये अपने साथ ठंडी हवा और हल्की वर्षा लाती हैं और तापमान को कम कर देती हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, ग्रीष्म काल में प्रायद्वीपीय भारत का तापमान कम क्यों रहता है? तो इसका आंसर है प्रायद्वीपीय भारत में उत्तरी समुद्री प्रभाव के कारण ग्रीष्म काल में तापमान कम रहता है। चौथा प्रश्न जो है ये हमारा रिक्त स्थान का है कि रिक्त स्थान पश्चिमी बंगाल में मई में आने वाले तूफान हैं। तो इसका आंसर है काल बैसाखी। और पांचवा है, आमर वर्षा खालिस्तान एवं खालिस्तान के पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। तो इसका आंसर है कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल NRDS क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।